अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। अच्छा, आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी वीडियो का पार्ट 2, यानी कि स्पैगेटी एक और डिफरेंट स्टाइल में। ये बिल्कुल ऑपोजिट होगी कल वाली स्पैगेटी से, और बनाई तो मैंने उसी दिन थी, लेकिन आपके साथ शेयर आज कर रही हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक पैन में जो है 1.5 टेबल स्पून जो है ना बड़े वाला, वो भर के ऑयल का लिए। ऑयल को जब गरम कर लिया मैंने, तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून, ये देखें तकरीबन ये 2 टेबल स्पून ही बन जाती है ग्रीन चिलीज़, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छा, ग्रीन चिलीज़ मैंने चॉप की हुई ऐड की हैं। ज़्यादा ग्राइंड की हुई जो होंगी वो ज़रा पानी पानी वाली हो जाएंगी, इसलिए मैंने इसे जो है ना वो चॉप किया हुआ था चॉपर में, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। 1.5 टेबल स्पून जो है ना वो एटलीस्ट मैंने इसमें सोया सॉस का ऐड किया है। ये 2 टेबल स्पून तक आप डाल सकते हैं। और मैंने चिली सॉस जो है वो भी सेम क्वांटिटी पर, यानी 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दी है। अच्छा, इसमें स्पाइसेस जो हैं वो बहुत कम यूज़ होंगे, इंग्रेडिएंट्स मैं बहुत कम डाल रही हूँ, यानी कि मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट का ऐड कर दिया है इसमें। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास नॉर्मल सॉल्ट है तो आप नॉर्मल कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें अब मैंने 1/2 टीस्पून जो है ना वो जिंजर गार्लिक पाउडर यूज़ किया है। फ्रेश जो जिंजर गार्लिक होता है वो यूज़ नहीं करना, मैंने इसमें पाउडर यूज़ किया है। अगर आपके पास फ्रेश है और पाउडर नहीं है तो आप इस तरह करें, ग्रीन चिली से पहले जो है वो जिंजर गार्लिक जो है उसको चॉप करके बारीक बारीक वो इसमें फ्राई कर लें अच्छे से, फिर आप इसमें डालें। मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था, बॉइल्ड श्रेड किया हुआ मैंने रखा हुआ था, वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। और इसके साथ ही जो है ना मैं इसमें अपना जो मैंने स्पैगेटी का स्टॉक बचा के रखा हुआ था, आपको याद होगा मेरी पिछली वीडियो में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जब मैंने स्पैगेटी को बॉईल किया था तो मैंने थोड़ा सा उसका जो स्टॉक था वो मैंने बचा के रख लिया था तकरीबन, वो मैंने 3 से 4 चम्मच जो है ना बड़े वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और उसी स्टॉक में जो है ना मैं अब इनकी भुनाई करूँगी अच्छे से। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं। मैंने 1 टेबल टीस्पून जो है ना वो इसमें 1 टेबल स्पून सॉरी मैंने पूरी डाली है इसमें काली मिर्च का पाउडर। ये देखें, जब इसने ऑयल अच्छे से छोड़ दिए, भुनाई इसकी होना शुरू हो चुकी है, अब इसका मतलब है चिकन बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें। तो मैंने क्यूब्स में कट की हुई इसमें जो है ना वो एक शिमला मिर्च, छोटे साइज़ की शिमला मिर्च थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर लें, मुझे वैसे पर्सनली बहुत पसंद है इसलिए मैंने ऐड की है। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा ऐड कर दिया है। इससे जो है ना हमारी सॉस में एक थिकनेस आ जाएगी बहुत अच्छी, और क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग जो भी सॉस वाइट सॉस बनाएं उसमें ऑल पर्पस फ्लोर जो है ना वो कंपलसरी हो जाता है, वो आप ज़रूर इसमें ऐड करें। और इसके साथ ही हम लोग भुनाई करेंगे तब तक जब तक कि इसका मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए। जब कच्चापन बिल्कुल आपको लगे कि ख़त्म हो चुका है, भुनाई अच्छे से हो चुकी है हमारा जो हमने इसमें ऑल पर्पस फ्लोर डाला है उसकी, तो आप इसमें जो है ना वो 1 कप 1 मग जो है ना वो तकरीबन मिल्क का ऐड कर दें। नॉर्मल बॉइल्ड मिल्क है, फ्रिज का रखा हुआ मिल्क था ये, गरम आप दूध ना डालिएगा, वरना क्या होगा कि इसमें जल्दी से लम्स बनना शुरू हो जाएंगे, फुटकरियाँ से जिसे हम कहते हैं ना वो बन जाएंगी इसमें। इसलिए मैंने फ्रिज का नॉर्मल जो हमारा मिल्क होता है ना बॉयल किया हुआ, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और अब इस मिल्क को जो है ना हम लोगों ने इसी मसाले के साथ जो है वो अच्छे से भूनते रहना है। और इसमें मैंने 1 टीस्पून पहले ऐड की थी, 1 टीस्पून अब मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन ये 1 टेबल स्पून, मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बोला था ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किए, साथ में मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं 1 टीस्पून ही। इनसे जो है वो एक बहुत अच्छा सा स्पाइसी टेक्सचर आ जाएगा। मोस्टली क्या होता है वाइट सॉस जो है ना वो बिल्कुल स्पाइसी नहीं होती है, लेकिन हम ज़रा पंजाबी ठहरे और हमें थोड़ा सा स्पाइसीनेस भी इसमें चाहिए, तो इसलिए हम लोग ना चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है एक स्पाइसीनेस आ जाती है और बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है हमारी सॉस में। सॉस को अब हम लोग पकाएंगे तब तक जब तक कि इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन और टेक्सचर क्रीमी सा नहीं हो जाता।
अब इसमें जो है वो मैंने चीज़ ऐड कर रही हूँ। मेरे पास चेडर चीज़ पड़ी हुई है, मैंने वो ऐड की है इसमें। आपके पास कोई सा भी चीज़ हो वो ऐड कर लें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, वाइट सॉस के साथ जो है ना ये नूडल्स या पास्ता वगैरह 2 तरह से बनाया जाता है। अब इस तरह से भी बना लेते हैं कि एक ही पॉट में हमारा जो है ना वो सारा वाइट सॉस के साथ ही जो है ना वो पास्ता बन जाता है। एक अलग से भी हम लोग वाइट सॉस के साथ पास्ता बनाते हैं, इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आपके साथ बहुत जल्दी मैं शेयर करूँगी। और अब मैंने क्या किया इसमें, जब इसका थिक सा एक टेक्सचर हो गया तो मैंने जो स्पैगेटीज़ बॉयल की थी, ये देखें तकरीबन इसे बॉयल किए हुए 1 आवर से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन इसमें देखें ज़रा से भी ऐसे जुड़े हुए नहीं हुए, स्टिकी से ये स्पैगेटी नहीं है। और इसको मैंने ऐड कर दिया इसमें, और अब बिल्कुल हल्के हाथों से जो है ना वो सारी सॉस के साथ इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा तो मैंने इसमें जो है ना वो थोड़ा से खुशबू के लिए जो है ना वो सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ। ड्राई किया हुआ ये सब्ज़ धनिया है, फ्रेश आप भी ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने इसमें ड्राई वाला धनिया डाला है, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है इसके साथ ही, और इंशाल्लाह डिश आउट में करती हूँ इसको, फिर आपको दिखाती हूँ। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बच्चों के लिए तो वाइट सॉस तकरीबन आजकल बहुत फेवरेट हुई है, और आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे, और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ये आपकी फ़ीडबैक ही होती है हमारे लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।